अन्वेषा इज हियर, द ब्यूटीफुल सिंगर। और एक साबिर भाई हैं, मनी भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं, हमारे भाई बैठे हैं जो 5 साल हो गए, हादिर भाई बैठे हैं। तो सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शोमा जी हैं, शोमा जी हमारे सारे डिग्निटरीज बैठे हैं, और एक शख्स जिनके हाथों से ये होने हैं, वो उनको आई थिंक रक्षा ही इनवाइट करें स्टेज पे तो बहुत अच्छा है। राजीव जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं 2-2 मिनट नहीं, 2.5 मिनट अपने शायरों को भी दूंगा, वो बहुत दूर से आए हैं। क्या बात, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी टीम और मेरे साउंड इंजीनियर यहाँ देवेन कोश्यारी जी बैठे हुए। प्लीज़ देवेन भाई आप भी आइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इन लोगों के बिना, मेरे प्रोग्रामर्स के बिना, मेरी टीम के बिना कुछ नहीं हो सकता। आनंद भाई भी आए हुए हैं। आनंद भाई, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ कम, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि एक टीम को आप देखें कि एक गाने के पीछे कितने लोग होते हैं। मैं अकेला कुछ नहीं। रूमी भाई आपको अभी बुला लो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पहले लेडीज फर्स्ट। अंकिता जी अपना, इनका गाना है अधूरा प्यार। नमस्कार आप सब जो यहाँ पे सभी जन उपस्थित हैं। माफ़ करें, मैं थोड़ी सिंपल हिंदी बोलूँगी। आदत बनारस से हूँ मैं, इसलिए ऐसी हिंदी बोलती हूँ। बम्बई की आदत लग रही है, धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ। बहुत बहुत आभारी हूँ राजीव जी की, जिन्होंने ऐसे नायाब शायरों के बीच में मुझ जैसी एक नाचीज़ नादान शायरा को ये मौका दिया, मुझे इस काबिल समझा, और उन्होंने कबूल फरमाई हमारी नादानी इस एल्बम के लिए। अधूरा प्यार है जिसकी याद में दिल है बेकरार है, इन नज़रों को जिसका इंतज़ार है, कोई और नहीं वो मेरा अधूरा प्यार है, अधूरा प्यार है। बहुत सुंदर सुरीली आवाज़ में सजाया रक्षा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। एंड हरी सर इज़ प्रेजेंट हियर। सर, इट्स एन ऑनर टू शेयर द स्टेज विथ यू. It's actually a dream day today. Thank you very much. Thank you. जी सभी को आदाब। आप सभी को और हम सभी को बहुत मुबारकबाद कि ये खूबसूरत एल्बम आज रिलीज हुआ है। अब मैं अपनी बातों की तरफ बढ़ता हूँ। सबसे पहले अभी रक्षा जी ने बताया कि राजीव सर से हमारा जो रिश्ता है वो 20 साल पुराना है, तो आप ये झूठ बोल रही हैं, क्योंकि अभी तो उनकी उम्र 21 साल है। और ये बात मैं प्रूव करता हूं। और ये जो गजल ली गई है, इसमें हैदर साहब की, हैदर नजमी, ये मेरा फक्र है मेरे लिए कि वो मेरे भाई होते हैं। ये गजल भी, इसका आखिरी शेर लिखा नहीं गया था और उनका इंतकाल हो गया, और मैंने इस खाकसार ने कोशिश की उसे कंप्लीट करने की, बहुत अच्छा शेर हो गया वो। तो उनके लिए और राजीव भाई के लिए ये एक शेर में बात कहना चाहता हूं, क्योंकि ये अपने काम से जवान रहते हैं कि महके हुए लम्हों में, खुशरंग ख्यालों में, महके हुए लम्हों में, खुशरंग ख्यालों में, देखा है तुम्हें जब से रहता हूं उजालों में, और रुकने ही नहीं देता चलने का जुनून मुझको, जैसे हो कई सूरज इन पांव के छालों में। क्या बात। और अब पद्मश्री उस्ताद हरिहरन साहब इस मंच पे हैं। वैसे तो अगर तारीफ की जाए तो अल्फाज बौने और तारीफ बड़ी है, लेकिन फिर एक शेर में आपकी तारीफ को बांधना चाहूंगा कि 1000 रंग मेरी खामोशी में भरती है, 1000 रंग मेरी खामोशी में भरती है, मेरी ज़बां जो कभी जिक्र तेरा करती है, और मेरी गजल से बयां सूफियों का किस्सा है, गजल जो कहता हूं एक रोशनी उतरती है। ये फैली हुई रोशनी के लिए तालियां। बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी इज्जत से नवाजा। मौसीकी के बड़े उस्ताद को सलाम मेरा। हॉल में बैठे तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को नमस्कार। मैं अनुराग सिन्हा, बहुत इस बड़ी सेना का छोटा सा प्यादा हूँ। अभी सबकी बातें सुनते हुए ऐसा लग रहा जैसे कानों से अमृत गुजर रहा हो। ये ज़िंदगी के बड़े बड़े मराहिल हैं जिनसे होकर के हम मंजिल तक पहुँचते हैं। मेरी
दुआएं हैं कि ये एल्बम अपनी उरूज पे जाए, जेनिथ को प्राप्त करे। और हरि भाई का साथ है, महावीर सर का साथ है, कौशल सर का साथ है और रक्षा जी, आपने बहुत अच्छे से, हम क्या कहें कि हरि भाई के साथ में अब सोच में एक, आप तो एक गायिका हैं, हम लोग एक नगमा निगार होकर के ये नहीं सोच सकते कि हमारी गज़ल को ये आवाज़ मिलेगी। अभी हरि भाई को भी सुन रहे थे और महावीर सर को भी, सबको सुनते हुए अगर आपकी इजाज़त हो, एक हिमाकत करना चाह रहा हूँ आपके सामने। एक शेर याद आ गया मुझे अपना, अगर आप कहें तो तरन्नुम में कह दो। प्यार के अर्श से एहसास की गिरती बूंदे, प्यार के अर्श से एहसास की गिरती बूंदे, तुम रहो पास मैं बैठा रहूं आंखें मूंदे। क्या बात। यहाँ बैठे तमाम लोगों को मेरा नमस्कार, आदाब। संदीप भाई साहब और राजू भाई साहब, कौशल भाई साहब, सबसे मेरा बहुत घरेलू रिलेशन है, इन लोग का प्यार है। संदीप भाई साहब के साथ मैंने बहुत सारे एल्बम लिखे हैं और जब पहली बार मुझे राजू साहब भाई का फ़ोन आया तो मैं काम में था, बोला तो फिर भाई ऐसा ऐसा कुछ करना है। मैं बोला ठीक है, मेरे को आधा घंटा टाइम दीजिए, मैं आपको सुनाता हूँ। तो मैंने 8-10 चीज़ सुनाया, बोला आप सेंड कर दीजिए। ये भाई साहब का जो ऐसी मेहरबानी है कि इन्होंने मौका दिया। पहली बार गज़ल पहली बार ही कहा हूँ मैं, गीत और सूफी तो बहुत है लेकिन गज़ल पहली बार कोशिश किया हूँ। पता नहीं आप लोग, एक शेर सुनाऊं? अब तेरे शहर में कोई मुझसे आंख मिलाने वाला ना रहा, अब तेरे शहर में कोई मुझसे आंख मिलाने वाला ना रहा, क्योंकि मैं भी तन्हा हो गया फलक पे सूरज की तरह। क्या बात, क्या बात। अब तेरे शहर में कोई मुझसे आंख मिलाने वाला ना रहा, अब तेरे शहर में कोई मुझसे आंख मिलाने वाला ना रहा, क्योंकि मैं भी तन्हा हो गया फलक पे सूरज की तरह। क्या बात। सारे लोग बोल रहे हैं एक बात फिर से। इस राहे शौक में न जाने क्या क्या गंवाना पड़ा मुझे। क्या बात। इस राहे शौक में न जाने क्या क्या गंवाना पड़ा मुझे। सफर कोई जमीन से आसमां तक का नहीं था, सफर कोई जमीन से आसमां तक का नहीं था, बस वहां से यहाँ तक आने में जमाना लगा। ओह, क्या बात, क्या बात। अगले शेर अगर आप लोगों को सुनने हो तो टिकट लेनी पड़ेगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रूमी भाई से कि आप स्टेज पे आए। एक बार जोरदार तालियां रूमी सर के लिए। बहुत प्यार से, और ऐसे लोग, ऐसे सुनकार नहीं मिलते हैं। ये मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा कि मीडिया बैठी है या घर वाले बैठे हैं या कलाकार बैठे हैं। थैंक यू एवरीवन कि आप लोग इतने मोहब्बत से हमारे पास आए, इस बारिश में आए। थैंक यू एवरीवन। आइए रूबी भाई। और मैं एक नाम जरूर लेना चाहूंगा जी। मैं ओके